अभी मेरे तस्वीर में जो कैमरे की तस्वीर में आप देख रहे हैं, इनका नाम है आरती। इस वक्त मैं जौनपुर में हूँ, सिकरारा थाना क्षेत्र है, ये सिरवा ग्राम सभा है। इनके भाई की 8 तारीख को, यही 8 जुलाई को 2 बाइक सवार आते हैं और मारते हैं। मारने पीटने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत का कारण बाद में पता चलता है कि जो नीरज थे, बगल की एक लड़की के साथ उनका प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला बताया जा रहा था। लेकिन ये आरती हैं, उनकी सगी बहन है। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि ये क्या जानती थी अपने भाई के बारे में और अचानक इतनी बड़ी घटना कैसे घट जाती है। फिलहाल दिल्ली की पुलिस गंभीरतापूर्वक इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है। अभी तक कौन गिरफ्तार हुआ ये आरती बताएंगी। आरती भी गांव में रहकर सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाती हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर इनका ढेर सारा इनको दर्शकों द्वारा प्यार मिलता है। लेकिन अचानक बीच में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इसी कारण इनका भी दिल टूट जाता है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं घटना कैसे घटी, इतना बड़ा कारण क्यों बन गया कि इनके भाई की मौत हो गई। आरती जी, अचानक इतना बड़ा घटना कैसे घट गया? घटना ऐसे घट गया कि मेरे भाई के पीछे काफ़ी दिन से वो पड़ी हुई थी और टॉर्चर करती थी कि मुझे तुझसे शादी करनी है। और जब मेरे भाई ने जब मना किया तो ये उल्टी सीधे कदम उठाने लग गई। वो बार बार टॉर्चर मैसेज करना और रोने धोने की वीडियो भी भेजती थी। बोलती थी मैं नस काट लूँगी, जहर खा लूँगी, तो मुझसे बात नहीं करेगा। तो मेरे भाई ने बोला तुझे जो करना है तू कर, मेरा पीछा छोड़, क्योंकि तेरी सगाई हो गई है। तो बोलती है कि मुझे सचिन पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ जब सचिन पसंद नहीं था उसके साथ सगाई क्यों की? उसके साथ की इतनी सारी ढेर सारी वीडियो आई है, वो सब क्या है जब सचिन पसंद नहीं था। आप बता रही हैं कि जो लड़की है वो कई लोगों को ब्लैकमेल करती थी, उनको फिर गुमराह करती थी, फिर उनसे तमाम तरीके की शर्त रखती थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है? इन बातों में बहुत सी सच्चाई है और जिन जिन लड़कों को उसने टॉर्चर किया है, ब्लैकमेल किया है, सारे लड़के सामने आए हैं और सारे लड़के दम रखते हैं कैमरा के सामने बोलने के लिए। क्योंकि जब हम दिल्ली में थे, मीडिया वाले जब आए थे, यह घटना मेरे भाई के साथ हुआ, वहाँ पे भी जिस लड़के के साथ पहले भी रिलेशनशिप में थी, वो लड़का बोला कि मेरे भाई से कि पहले भी ये चीज़ मेरे साथ कर चुकी है और बीच चौराहे पर उस लड़की को उस लड़के ने मारा भी था। वो सुल्तानपुरी का था और वो कह रहा था कि भाई से कि ज़रूरत पड़ेगा मैं सामने भी आऊँगा और ये इसका क्या असली रूप है उस रूप को भी मैं दिखाऊंगा कि इसका 1-2 लड़के से नहीं, पता नहीं कितने लड़कों से इसका चक्कर है। जब आपको भी जानकारी हुई इस लड़की के बारे में तो आपने अपने भाई को समझाने का प्रयास नहीं किया कि क्या हो रहा है? पहली बात तो मुझे पहले पता नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा है। मम्मी अभी बीच में दिल्ली गई थी, जैसे अगर अब मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। मम्मी दिल्ली गई थी तो उसने मेरे भाई का स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाया था, जिससे अलग फ़ोटो उसकी थी, अलग उसकी थी। तो किसी ने बताया कि आंटी साहिल भैया का फ़ोटो तन्नू ने अपने स्टोरी पे लगाई है। तो मम्मी जब सुनी तो उसको समझाने गई कि देख तन्नू, ये सब हरकत तू करना बंद कर दी, ठीक है, क्योंकि तेरी सगाई हो गई है, साहिल का तू पीछा क्यों कर रही है? तो वो कह रही है कि आंटी मैं साहिल का पीछा नहीं कर रही हूँ। तो बोल रहे अभी स्टोरी हटा, तो स्टोरी क्यों लगाई है? बोल रहे ठीक है हटा देती हूँ। उसने उस समय तो हटा दिया मम्मी के सामने, जब मम्मी समझाई डांटी तब तो हटा दिया। फिर उसके बाद उसका दिमाग ऐसा। आपका इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद स्टोरी हट गया आपकी मम्मी के कहने पर, लेकिन अचानक आप बता रहे हैं कि दुकान पे था और बाइक सवार आए और मारने पीटने लगे, उसके बाद घायल अवस्था में छोड़ के भाग गए। तो क्या वहाँ और कोई नहीं था? देखो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी जो दुकान है गली से निकलते ही है और ये सब जो भी हुआ है सब साजिश के साथ हुआ है। क्योंकि वहाँ के गली वाले सब बताते हैं कि तुम्हारे दुकान पे हमेशा लड़के बैठे रहते थे, पर उस दिन ऐसा साजिश रचा गया कि वहाँ दुकान पे कोई भी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता था कि देखो जाओ दुकान साहिल पे अकेला है कि नहीं, क्योंकि साहिल मेरा बस अपने काम से काम पे रहता था और किसी से मतलब नहीं, किसी से बोलना नहीं, कुछ भी नहीं। और 2 बच्चे आए, ये भी रूम पे ही था कि कहाँ था, अंदर से गली में से ही आ रहा था। ये मुझे बता रहा है कि जब मैं इसके बगल से ही बेस बल्ला लेके निकले ऐसे टक्कर मारते ही, तो इसको लगा कि सब खेलने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ दिल्ली में 12-1 बजे रात तक सब खेलते ही रहते हैं।
तो इसको लगा खेलने जा रही, इसको ये नहीं पता कि ये जो बल्ला मेरे सामने से लेके गुजर रहा है ये हमारे घर का ही उजाड़ने के लिए ऐसा कर रहा है ये। तो जब एक बल्ला मारा भाई मेरा नीचे गिर गया होगा, तो इसको जब 2-3 बल्ला और जम रहा था, इसको लगा कि मेरे दुकान पे कोई तोड़ फोड़ कर रहा है। तब दुकान पे जाके देखा दुकान पे कोई नहीं, तब हाथ पैर फड़फड़ा रहा था भाई मेरा। जब देखा नीचे ऐसे झुके तो ऐसे काउंटर लगा हुआ था ऐसे त्रिकोना में, उसी काउंटर के बीच में भाई मेरा गिरा हुआ था, फड़फड़ा रहा था। तो मार के बस निकल ही रहा था वो प्रिंस, तब इसका ये दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं प्रिंस को पकड़ूं या भाई को लेके जाऊं, क्योंकि भाई की हालत ऐसी थी कि मछली जैसे फड़फड़ा रहा था। इसको यहाँ पे मारा हुआ था क्योंकि ये चीज़ हड्डी उसकी टूट चुकी थी। और जाते जाते उसने ये धमकी दिया है भाई को, अभी तो एक को मारा हूँ और पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा मैं। इतना बोल के वो निकल गया। और ये तब तक 3-4 लोग और आए, तब उठा पटा के लेके गए यहाँ अपने नज़दीकी महावीर हॉस्पिटल में, पर वहाँ पे कोई इलाज उसको मिला नहीं, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया उसको। तो उसी समय उसकी डेथ हो गई कि बाद में हुई, इलाज के बाद? नहीं, भाई लोग बता रहे हैं कि अगर 5-6 घंटे वो ज़िंदा था और भाई मेरा बच सकता था, क्योंकि उसे टाइम पे इलाज नहीं मिला। 5-6 हॉस्पिटल वो रेफ़र करते गए, यहाँ नहीं वहाँ, सिटी स्कैन नहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी में बेड नहीं तो किसी में क्या नहीं, हर हॉस्पिटल ने इनकार करते गए। अगर सही टाइम पे इलाज मेरे भाई को मिला होता तो आज हमारा भाई हमारे बीच होता। प्रिंस से और आपके भाई से क्या दुश्मनी थी कि? प्रिंस तन्नू का भाई था। हाँ। हाँ, तो एक रात की बात है कि मेरा भाई ये दोनों एक साथ सो रहे थे, तो 1:30 बजे रात को तन्नू बार बार फ़ोन कर रही है कहीं दूसरे नंबर से, क्योंकि उसका जितना भी मेन नंबर था भाई ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। नए नए नंबर से फ़ोन करती थी कि तू बाहर मिलने आ, तो भाई बोल रहा है इतनी रात को मैं नहीं आऊँगा, तुझे जो करना है कर, नहीं आएगा तो मैं फांसी लगा लूँगी, जहर खा लूँगी, तेरा नाम लेके मरूँगी मैं। तो भाई बोला कि भाई लड़की है, कुछ भी कर सकती है, सनकी है ये। बस इस चीज़ के लिए वो बाहर गया। और जब बाहर गया भी था तो वहाँ दिल्ली की 2 लड़कियां हैं, वो भी कह रही हैं दीदी हम भी उस समय थे, भैया का ऐसा कोई भी हरकत नहीं था, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रही कि साहिल मुझे छेड़ रहा था। सारी लड़कियां वहाँ पे बता रही हैं दीदी जब साहिल भाई बाहर थे तो हम भी बाहर ही थे, हम भी वहीं पे खड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं। साहिल, वो लड़की वहाँ खड़ी है, साहिल भाई यहाँ पे खड़े हैं, वो दूर से कौन छेड़ देता है उसको। और हम हैं ना गवाही देने, सारी लड़कियां वहाँ की खड़ी है कि हम हैं वहाँ पे खड़े होने वाले, जब उसने फ़ोन करके बुलाया था। जब वहाँ से मिल के गई अपने घर में सबके दिमाग में गलत फितूर डाल दी कि साहिल मुझको छेड़ रहा था। अपने मंगेतर से भी साहिल छेड़ रहा था। क्यों इसने ऐसा बोला? क्योंकि मेरे साहिल ने उससे बात करने से मना कर दिया, हमेशा मना करता रहा और लास्ट टाइम तक उसने मना ही किया, इसलिए वो सबके दिमाग में गलत फितूर डाली कि साहिल ने मुझे छेड़ रहा था, ताकि सबका दिमाग सनका सके और घर में सबको भड़का सके। वो तन्नू से आपकी पर्सनल कुछ बातचीत हुई थी घटना के पहले कभी? कभी वैसे मैं तन्नू से कभी बात ही नहीं की हूँ, उससे कभी बात नहीं होती थी, भले हमारे जस्ट बगल में रहती थी ना। उसके साथ जैसे दिल्ली कभी गई ना, कभी बैठना उसके पास, हाँ आते जाते, हाँ बुआ कैसे हो, हाँ ठीक है, नहीं तो कभी नहीं उसके पास, कभी मैं 5 मिनट बैठी भी नहीं हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस दुनिया में? तो आपका भाई नहीं रहा, एक बता रहे हैं कि एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी फरार है। प्रिंस गिरफ्तार है, जो मेरे भाई को दोनों, मतलब हम चाहते हैं तीनों के तीनों गिरफ्तार हों और तीनों को फांसी की सज़ा मिले। वो भी कसम से बता रहे हैं हमारे हाथ लग जाए तो हम ही मर्डर कर दें उसका, इतना हमारे सर पे खून चढ़ चुका है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना यह लड़की कर सकती है? कभी नहीं, इतनी मासूम लगती थी, इतनी मासूम कि पूछो मत। मतलब सामने से और बुआ कैसी हो, भाई ठीक है, भाई भतीजी की तरह हम भी ट्रीट करते थे, पर कभी भी हमने सोचा नहीं था। अगर हमें पहले ही पता होता कि भाई का कुछ ऐसा सिस्टम है या उसका कुछ ऐसा है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देते। अपने भाई को भी समझाते, उसको भी सामने से समझाते। पर कितना उम्र रहा होगा तन्नू का? तन्नू का उम्र है 20 साल की होगी, 19-20 साल की। हाँ। आपके भाई की कितनी उम्र थी? 25 साल की। 25 साल की थी। जी। तो लगभग 1 वर्षों से बातचीत होती थी उन लोगों की। अब देखो, अब हम जानते नहीं कि कब से बात होती थी, क्योंकि दोस्ती रही होगी। अब दोस्ती को वो प्यार में बदलने की कोशिश कर रही होगी, कैसे क्या। अब भाई तो जिंदा है नहीं, अगर वो होता तो क्लियर कर देता कि क्या बात है। पर हाँ, जाते जाते उसने सारे सबूत अपने फ़ोन में छोड़ के गया है
कि जितनी भी बार उसने टॉर्चर किया है कि मुझसे बात कर, मुझे सचिन नहीं पसंद है, मुझे सचिन के साथ नहीं रहना है। सचिन ने मुझे अपने लाइफ से निकाल दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैंने सचिन से बोल दिया है। सब कुछ उसने चैट में बोल रखा है। भाई मेरा ये कह रहा है तुझे जो करना है कर, मेरे माँ बाप जहाँ मेरी शादी करेंगे मैं वहाँ पे करूँगी। अब यह आरती हैं, आरती का वो भाई था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आपको बता दूं, जो तन्नू थी उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष बता रहे, इनके भाई की उम्र 25 साल थी। आपको बता दूं, तन्नू दबाव बनाती थी इनके भाई के ऊपर कि तुमसे शादी करना है, लेकिन इनका जो भाई था उसको इग्नोर करता था कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आपको बता दूं, तन्नू कई लड़कों के साथ उसका प्रेम प्रसंग था, कई लड़कों को दबाव बनाती थी। अगर उसके मर्जी से अगर कोई विरोध करता था तो उसके खिलाफ ऐसे ही वो कार्य करती थी। फिलहाल दिल्ली की पुलिस बड़ी बारीकी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो तन्नू का भाई है प्रिंस। आपको बता दूं 2 आरोपी और है, वो फरार है। बहुत जल्द हो सकता है दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार करे। इनका मांग है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जिस तरीके से मेरे भाई को लोग मिल के मारे हैं। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल और नए लड़कों को मैं संदेश देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर किसी से आप दोस्ती करते हो तो आगे पीछे सोच समझ के करो। जय हिंद।